आज का हमारा टॉपिक है पैक्ड सेल वॉल्यूम और हिमेटोक्रिट। देखिए, पैक्ड सेल वॉल्यूम और हिमेटोक्रिट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आरबीसी टू दैट ऑफ होल ब्लड एंड इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। तो देखिए, पैक्ड सेल वॉल्यूम और हिमेटोक्रिट होता क्या? ये है वॉल्यूम है आरबीसी का जो कि हम होल ब्लड से करेंगे और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज के ऊपर। और मेथड्स कौन कौन से एस्टिमेशन ऑफ पीसीवी के लिए? तो पहला मेथड है मैक्रो मेथड, जिसको हम विंड्रोप मेथड भी बोलते हैं। दूसरा है माइक्रो हिमेटोक्रिट मेथड और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक मेथड। तो देखिए, मैक्रो और विंड्रोप मेथड में क्या होता है? इन दिस मेथड पीसीवी इज मेजर्ड बाय विंड्रोप ट्यूब विच हैज अ लेंथ ऑफ 110 mm एंड इज इंटरनल बोर ऑफ 2.5 mm एंड इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम 0 to 10 centimeter or both direction on both direction. Windrop method can also be used for ESR estimation. तो देखिए, विंड्रोप मेथड अपन ने ESR के लिए देखा और यहाँ पे भी देख रहे हैं। तो देखिए, विंड्रोप में क्या है, देखिए 110 mm की लॉन्ग ट्यूब होती है जिसके 2.5 mm बोर होता है और इसमें 0 से 10 और 10 से 0 दोनों तरफ कैलिब्रेशन होता है। और ये मतलब एक साइड से ओपन रहती है और एक साइड से क्लोज रहती है। तो यही है, और इसको हमने ESR में भी यूज़ किया था। और अब पीसीवी के लिए किस तरह से यूज़ करेंगे? देखिए, फिल द विंड्रोप ट्यूब अप टू मार्क 10 के मार्क तक हम विंड्रोप ट्यूब को मतलब है ना कर देंगे फिल विद मिक्सड एंटीकोगुलेंट ब्लड, और जिसके अंदर एंटीकोगुलेंट ब्लड होगा जो कि ईडीटीएस होगा। और इसको हम किससे करेंगे? पास्चर पाइपेट। और ये फ्री ऑफ ब्लड एयर, फ्री ऑफ एयर बबल्स, और जिसको एयर बबल्स से फ्री होना चाहिए। सेंट्रीफ्यूज द ट्यूब्स एट 2000 to 2300 ग्राम फॉर 30 मिनट। तो 2000 से 2300 ग्राम के लिए हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे 30 मिनट के लिए। तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन लेयर आर नोटेड। तो इसमें बहुत सारी लेयर बनेगी इन विंड्रोप ट्यूब एज अंडर, और इसमें बहुत सारी लेयर बनेगी जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अपर मोस्ट लेयर होगी जो कि प्लाज्मा की होगी। आप देखिए, ऊपर प्लाज्मा बन जाएगा, फिर थिन लेयर ऑफ प्लेटलेट, फिर ऊपर प्लेटलेट की एक थिन लेयर बन जाएगी, और ग्रेइश लेयर ऑफ ल्यूकोसाइड की ग्रेइश लेयर बन जाएगी, और लोअर मोस्ट लेयर ऑफ आरबीसी, और लोअर मोस्ट जो लेयर बनेगी वो आरबीसी की बनेगी, और ग्रे वाइट लेयर ऑफ ल्यूकोसाइड एंड प्लेटलेट इंटरकम्पोज्ड बिटवीन प्लाज्मा above and packed cell below is called बफी कोट। और जहाँ पे या आरबीसी और प्लेटलेट दोनों की इसको कोट को हम बोलते हैं बफी कोट। तो देखिए, हम सेंट्रीफ्यूज के बाद ये बन जाएंगी चीज़ें। तो नोट द लोअर मोस्ट हाइट ऑफ अ कॉलम ऑफ पैक्ड आरबीसी लेयर एंड एक्सप्रेस इट एज परसेंटेज। तो हम इनको मतलब लोअर मोस्ट हाइट होगी ना कॉलम की जो कि आरबीसी की लेयर होगी, और उसको हम परसेंटेज के अंदर एक्सप्रेस करेंगे इसके पूरा से कंपेयर करके। तो एडवांटेज क्या होगा मैक्रो ट्यूब का? तो ESR पीसीवी दोनों मेजर्ड हो जाते हैं साइमल्टेनियसली, और बफी कोट प्रिपेयर्ड हो जाता है जो कि है ना अदर टेस्ट के लिए मतलब वो काम आ जाता है। और बाइंग सीइंग द कलर ऑफ प्लाज्मा वी कैन ऑल्सो नो सम ऑफ द पैथोलॉजिकल कंडीशन। तो प्लाज्मा कलर देख के हम कुछ एक पैथोलॉजिकल कंडीशन भी बता सकते हैं कि जॉन्डिस अगर येलो है तो वो जॉन्डिस के, हिमोलाइसिस अगर वो पिंक कलर का है प्लाज्मा, और अगर हाइपर लिपिडीमिया है तो वो मिल्की कलर का होगा। और देखिए, दूसरा मेथड है पीसीवी का एस्टिमेशन के लिए, वो है माइक्रो हिमेटोक्रिट मेथड। इन दिस मेथड अ कैपिलरी ट्यूब, इसमें कैपिलरी ट्यूब मतलब यूज़ लेते हैं जो कि 70 mm लॉन्ग होती है और इंटरनल बोर उसका 1 mm होता है। एंड ब्लड फ्रॉम स्किन पिंचर इज डायरेक्टली टेकन इनटू हिप्रेनाइज्ड कैपिलरी ट्यूब, और है ना स्किन पंचर से हम डायरेक्टली हिप्रेनाइज्ड कैपिलरी ट्यूब में ब्लड ले लेते हैं। इसका प्रोसीजर क्या होता है? टेक अ हिप्रेनाइज्ड कैपिलरी ट्यूब लेना है, फिर फिल करना है ब्लड से बाय कैपिलरी एक्शन लीविंग 10 mm अनफिल्ड, और 10 mm अनफिल्ड रखना है। फिर सील करना है द एम्प्टी एंड बाय प्लास्टिक सील से एम्प्टी एंड को सील करना है, और बाय हीट ऑन फ्लेम या फिर फ्लेम से हीट करके हमें सील करना है। और सेंट्रीफ्यूज इट एट इन माइक्रो हिमेटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज। तो माइक्रो हिमेटो सेंट्रीफ्यूज में हम इसको सेंट्रीफ्यूज करना है, उसको हम 2000 से 2300 ग्राम जी पे कर रहे थे, इसको 10,000 जी पे 5 मिनट के लिए करना है, उसको 15 मिनट के लिए कर रहे थे। फिर मेजर द ब्लड कॉलम बाय यूजिंग रिकॉर्डिंग डिवाइस विच इज़ यूजुअली अ पार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूज, फिर हम मेजर कर देंगे। फिर एडवांटेज क्या होगा माइक्रो मेथड के? लेस अमाउंट ऑफ ब्लड इज रिक्वायर्ड, कम अमाउंट ऑफ ब्लड रिक्वायर होगा। रिजल्ट आर अवेलेबल विद इन 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर रिजल्ट आ जाएंगे। और मेथड इज मोर एक्यूरेट, टैपिंग ऑफ प्लाज्मा इज लेस, और मोर एक्यूरेट और प्लाज्मा की टैपिंग लेस हो जाएगी। फिर सोर्सेज ऑफ एरर इन मैक्रो एंड माइक्रो मेथड।
तो कौन कौन से एरर हो सकते हैं माइक्रो और मैक्रो मेथड में? तो इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ सैंपल, अगर आप हैंडलिंग करोगे सैंपल की तो एरर हो जाएगा। कैलिब्रेशन एरर हो सकता है। अनक्लीन और कंटामिनेटेड ट्यूब हम यूज़ कर सकते हैं तो एरर हो सकता है। और इम्प्रॉपर सेंट्रीफ्यूज टाइम होगा तो एरर हो जाएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक मेथड employs automatic container where derivation of RBC count, PCV and MCV are closely interrelated। तो हम इसमें मतलब ऑटोमेटिक कंटेनर ले लेंगे जिसमें RBC काउंट, PCV और MCV सब क्लोजली इंटररिलेटेड होंगे। नॉर्मल वैल्यू क्या होगी PCV की? तो देखिए 40 से 50% होती है, 40 से 50% होती है। और एवरेज कितनी होती है? 45%। मेल के अंदर 45% होती है और फीमेल और चिल्ड्रन के अंदर 36 to 42% होती है। और रूल होता है रूल ऑफ 3 and 9 एप्लीकेबल विद नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन। देखिए 3 और 9 रूल जो कि एप्लीकेबल होता है कैसे? तो रूल ऑफ 3 हीमोग्लोबिन इंटू 3 इक्वल्स टू PCV और रूल ऑफ 9 RBC काउंट इंटू 9 इक्वल्स टू PCV। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब लो PCV किस में होगी? अनीमिया और प्रेगनेंसी में। और हाई PCV किस में होगी? पॉलीसाइथीमिया, डिहाइड्रेशन जो कि इससे हो सकता है वॉमिटिंग से हो सकता है डायरिया से हो सकता है, प्रोफ्यूज सेटिंग से हो सकता है, बर्न्स और शॉक इनसे हो सकता है। तो इनमें PCV बढ़ जाएगी और कम इसमें हो जाएगी। तो ये अपन ने देख लिया PCV के बारे में पूरा, कौन कौन से एरर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मेथड क्या क्या है, और नॉर्मल रेंज जो कि 40 से 50% है, मेल के अंदर 45% और फीमेल के अंदर ये। और ये रूल ऑफ 3 और 9 भी देख लिया और माइक्रो हिमेटोक्रिट मेथड भी देख लिया। फिर हमने यहाँ पे मैक्रो जो कि विंडो मेथड है वो भी देख लिया। और ये हमने ये भी समझ लिया कि ये है क्या, मतलब है ना RBC का वॉल्यूम होल ब्लड से। और अब हमारा अगला टॉपिक होगा काउंटिंग ऑफ ब्लड सेल्स।